Hello students, let's resume our Haryana GK quick revision series. So without wasting time, today's topic is 1857 की क्रांति. Let's start. सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी वाले कारतूस की कहानी से स्टार्ट हुआ था ये. 1857 की क्रांति में चर्बी वाले कारतूस का विरोध सर्वप्रथम किया था किसने? मंगल पांडे ने किया था. और मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी. उसे 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी. इसके बाद सिपाहियों और सैनिकों में बहुत रोष फैल गया और उन्होंने विद्रोह कर दिया. सबसे पहले यह विद्रोह शुरू हुआ था बैरकपुर छावनी से 10 मई 1857 में. 10 मई 1857 को बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ. बैरकपुर से यह क्रांति मेरठ पहुंची. मेरठ के नज़दीक जिला कौन सा पड़ता है? अंबाला जिला पड़ता है. तो अंबाला को छावनी 1843 में बनाया गया था. अंबाला को कब बनाया गया था? 1843 में छावनी बनाया गया था, कैंट बनाया गया था. तो मेरठ से यह क्रांति अंबाला पहुंची. अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में यह क्रांति सबसे पहले पहुंची थी मेरठ. और अगर हरियाणा में पूछा जाए हरियाणा में सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो हरियाणा में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी अंबाला में. नेक्स्ट इज 10 मई 1857 को इस क्रांति का अंबाला पर प्रभाव पड़ा. 19वीं सदी में हरियाणा में हिंदू कितने थे? हिंदुओं की संख्या थी 70%. मुस्लिम कितने थे? मुस्लिम थे 30%. एक गद्दार सैनिक था, उसका नाम था श्याम सिंह. अंबाला में होने वाली क्रांति की सूचना दे दी थी श्याम सिंह ने. श्याम सिंह ने दे दी थी किसको? अंबाला के कलेक्टर को दे दी थी. नाम था उसका टीडी फोरियत था उसका नाम अंबाला के कलेक्टर का. उसको श्याम सिंह ने जाकर सूचना दे दी थी. और 13 मई 1857 में इस क्रांति का प्रभाव गुड़गांव पहुंचा और वहां पर फारूक नगर का नवाब था राजा अहमद अली ने इसका नेतृत्व किया था. गुड़गांव का एक कलेक्टर था, उसका नाम था विलियम फोर्ड. गुड़गांव के कलेक्टर का नाम था विलियम फोर्ड. तो गुड़गांव का जो कलेक्टर था वो दिल्ली से 300 सैनिकों के साथ गुड़गांव पहुंचा. गुड़गांव के कलेक्टर विलियम फोर्ड की हत्या कर दी गई थी क्रांतिकारियों ने विलियम फोर्ड की हत्या कर दी. तो नया कलेक्टर भेजा, उसका नाम था शावर्स था उसका नाम. अहमद अली को पकड़कर दिल्ली के लाल किले में रखा गया और वहां पर केस चला और फिर उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया था. पहला क्रांतिकारी जिसे फांसी पर चढ़ाया गया था वह कौन था? अहमद अली था. 19 अगस्त 1857 को यह क्रांति कहाँ पहुंच गई थी? हिसार में पहुंच गई थी क्रांति. और हिसार के नागौरी गेट से शुरुआत हुई इसकी. हिसार से शहजादा मोहम्मद आजम व दलेल खां दोनों ने मिलकर नेतृत्व किया. और हिसार का कलेक्टर था उस समय कौन था? बेडनबर्न उस नाम का था कलेक्टर हिसार का. और बेडनबर्ग की क्रांतिकारियों ने इसे गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसको 19 अगस्त को वो भी मार दिया गया था और जेल के दरवाजे खोल दिए गए थे जिससे सभी भारतीयों को रिहा कर दिया गया था. 19 अंग्रेज सिपाही जो कि मारे गए थे उनकी विधवा पत्नियों को एक गाड़ी में बिठाकर करनाल भेज दिया गया था. जो भी अंग्रेज सिपाही मारे गए थे उनकी पत्नियों को बिठाकर. और भारत का पहला क्रांतिकारी जिसे 1857 में फांसी दे दी गई थी वह था मंगल पांडे जो कि था यूपी से बिलोंग करता था. और हरियाणा का पहला क्रांतिकारी जिसे फांसी दे दी गई थी वह था अहमद अली और जो कि फारूक नगर से नेतृत्व कर रहा था. हिसार के बाद यह क्रांति कहाँ पहुंची? यह क्रांति पहुंची झज्जर. और झज्जर पहुंचने पर वहाँ पर नेतृत्व कौन कर रहा था? वहाँ पर नेतृत्व कर रहा था अब्दुल रहमान खां ने इसका नेतृत्व किया था. अंग्रेजों को पता लगा तो उन्होंने उसे पकड़वाने के लिए कलेक्टर शावर्स को भेजा. लेकिन अब्दुल रहमान खां वहाँ के एक गांव छुच्छकवास की एक गौशाला में जाकर छिप गया और अंग्रेजों ने गौशाला को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसे अरेस्ट कर लिया गया था. 23 दिसंबर 1857 को अब्दुल रहमान खां को फांसी दे दी गई थी. इसके बाद क्रांति पहुंची थी रोहतक.
रोहतक पहुंची और वहां पर इसका नेतृत्व किया था बिसारत अली ने। रोहतक में किसने किया था? रोहतक में नेतृत्व किया था बिसारत अली ने। रोहतक के कलेक्टर का नाम था विलियम लोक या एडम लोक, विलियम लोक या फिर एडम लोक। रोहतक में कचहरी लगाकर काम चल रहा था और जैसे ही उसे पता चला कि झज्जर से क्रांतिकारी रोहतक की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु वह बहुत डर गया और सूचना पाते ही वह गोहाना के रास्ते से करनाल भाग गया और करनाल रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था। जींद रियासत का राजा था स्वरूप सिंह, उसने भी करनाल, अंबाला व जींद के हिंदू सैनिकों या हिंदू भाइयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जो कि गद्दार निकले थे। अंग्रेजों का साथ दिया तो उन्होंने अपने देश का साथ नहीं दिया, मतलब वो गद्दार निकले थे उस समय। जब क्रांतिकारियों को मारने के लिए अंग्रेजों की सेना रोहतक पहुंची या रोहतक जा रही थी तो रास्ते में एक गांव पड़ता है श्यामणी। श्यामणी गांव किसके पास पड़ता है? गोहाना के पास पड़ता है। यहाँ पर खोखर जाति के लोग रहते हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों को पकड़कर वृक्षों से बांधकर जिंदा जला दिया था। इसके बाद क्रांति का आगाज कहाँ पर हुआ? रेवाड़ी में हुआ था। नेतृत्व किया रेवाड़ी से, नेतृत्व किसने किया था? तो यह नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने, और वह अहीर थे। अहीर वंश की स्थापना किसने की थी? नंदराम ने। और अहीरों का लंदन किसे कहते हैं? रेवाड़ी को। अहीरों का लंदन कहते हैं रेवाड़ी को। तो राव गोपाल सिंह जो था इसका चचेरा भाई था। एक गोपाल कृष्ण नामक व्यक्ति ने साथ दिया था इसका। राव तुलाराम का सामना हुआ था, किसके साथ हुआ था? नसीबपुर नामक स्थान पर हुआ था, महेंद्रगढ़ में पड़ता है ये। अंग्रेजों से इसका सामना हुआ और उसने उन्हें हरा दिया। तो राव तुलाराम 1857 की क्रांति के बाद भाग गया। उसे अफगानिस्तान से 23 सितंबर 1883 में वहां से पकड़ा गया था, 1863 में पकड़ा गया और वहीं पर ही उसे फांसी दे दी गई थी। उन्हीं की याद में ही 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है और भारत में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। 23 मार्च को शहीद भगत सिंह जी जो थे उन्हें फांसी दे दी गई थी, वो शहीद हुए थे 23 मार्च को। तो उनके याद में भारत में शहीदी दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को और हरियाणा का शहीदी दिवस होता है 23 सितंबर को राव तुलाराम जी की याद में। और उस दिन अन्य जिन्होंने बलिदान दिया था उनको भी याद किया जाता है। रेवाड़ी के बाद कहाँ पर पहुंची? रेवाड़ी के बाद पहुंची पानीपत में। पानीपत में पहुंची थी और 1857 की क्रांति का नेतृत्व हुआ। किसने किया था? इमाम अली कलंदर ने किया था। कलंदर पीर दरगाह कहाँ पर है? कलंदर की पीर दरगाह है पानीपत में। और कलंदरी गेट कहाँ पर है? यह है करनाल में। इसका जन्म हुआ था 1209 में और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की बात है। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये समकालीन था। भारत में चिश्ती संप्रदाय को मानने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वह था बू अली शाह कलंदर, जिसकी मजार जो है वो पानीपत में है। बल्लभगढ़ का राजा कौन था? तो वह था नाहर सिंह और गद्दे पर बैठे थे, 1843 में बैठे थे। इनकी माँ और अंग्रेज अधिकारी या वायसराय जो थे एलन बरो की सहायता से इन्हें गद्दी पर बैठाया गया था और इनकी माँ ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए फरीदाबाद को स्वतंत्र कर दिया गया और 1857 में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई ली और लाल किले पर केस लड़ा। तो 24 दिसंबर 1857 को इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और 9 जनवरी 1858 को उनका जन्मदिन होता था। उसी दिन ही, उनके जन्मदिन के दिन ही उन्हें फांसी दे दी गई थी। बल्लभगढ़ के अंतिम शासक का नाम बताओ जो कि 1857 की क्रांति में शहीद हो गए थे। तो उनका नाम था राजा नाहर सिंह। इसे बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। राजा नाहर सिंह को। राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है? तो राजा नाहर सिंह का किला है बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। राजा नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? राजा नाहर सिंह स्टेडियम है बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। राजा नाहर सिंह का महल कहाँ पर है? तो यह है बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। बट नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह है रेवाड़ी में। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा का पंजाब में विलय कर दिया गया।
1857 की क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को पंजाब में फिर से मिला दिया गया और स्वतंत्र हुआ था। हरियाणा कब स्वतंत्र हुआ था? फिर 1 नवंबर 1966 को हुआ था, जब हरियाणा एक नए राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था। और 1857 से पहले हरियाणा उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग था और दिल्ली जोन का क्षेत्र था। आगरा यूपी में प्रमुख केंद्र था इसका, आगरा। इससे पहले जो था वो आगरा और यूपी का प्रमुख केंद्र था। 1857 की क्रांति के विफल होने के क्या कारण थे? तो विफल होने के कारण थे अच्छे हथियारों का अभाव होना, प्रशिक्षित सैनिकों का अभाव होना और हरियाणा की कुछ रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जैसे करनाल, नाभा, पटियाला, तावड़ू, जींद, तावड़ू, और इन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसी वजह से ही जो 1857 की क्रांति थी वह जो थी विफल रह गई थी। और जैसे कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाई, तो वही वाली बात हो गई कि जो हमारे भारत के ही कुछ ऐसे शासक निकले थे, कुछ ऐसे लोग निकले थे जो कि गद्दार निकले थे, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो उसी वजह से ही जो है हरियाणा में क्रांति जो थी वो सफल नहीं हो पाई थी। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन था। अंग्रेजों ने खुश होकर जींद के शासक को चरखी दादरी और झज्जर और भिवानी ये दे दिए थे, ये एरिया जो थे उसको, क्योंकि जींद का शासक जो था उसने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो जब अंग्रेज जीत गए तो इन्होंने चरखी दादरी, झज्जर और भिवानी ये जो एरिया था ये सारा उसको जींद के शासक को भेंट दे दिया था। नेक्स्ट था नाभा। नाभा के शासक को क्या दिया गया था? नाभा के शासक को दिया गया था रेवाड़ी, किन्नाड़ा और कोसली। रेवाड़ी, किन्नाड़ा और कोसली ये जगह दे दी गई थी नाभा के शासक को। करनाल की रियासत को स्वतंत्र कर दिया गया था और पटियाला रियासत के राजा को कन्नौड़ और नारनौल, कन्नौड़ और नारनौल ये जगह दे दी गई थी। नारनौल का पुराना नाम क्या था? नर राष्ट्र या फिर नंदीग्राम, नर राष्ट्र या फिर नंदीग्राम था। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम था कन्नौड़। और पटियाला का एक राजा था जिसका नाम था नरेंद्र सिंह, उनका बेटा था महेंद्र सिंह, उसी के नाम पर ही उसने कन्नौड़ का नाम बदलकर महेंद्रगढ़ कर दिया था। नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे महेंद्र सिंह के नाम पर इसका नाम रख दिया था। राजस्थान से 3 ओर से घिरा हुआ जिला कौन सा है? राजस्थान से 3 ओर से घिरा हुआ है महेंद्रगढ़। और अगर नारनौल आ जाए तो नारनौल भी ठीक है। गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, बादली को अंग्रेजों ने दिल्ली में मिला लिया था। गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और बादली को दिल्ली में मिला लिया गया था। प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता कौन था? तो यह था चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये किसने शुरुआत की थी? ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी। थानेसर में कुल कितने मंदिर हैं? तो यह है 150 मंदिर हैं। कुरुक्षेत्र जिले का सबसे पुरानी नगर पालिका का नाम क्या है, जिसकी स्थापना 1867 में हुई थी? तो यह नगर पालिका का नाम है लाडवा। कौन सी है नगर पालिका? लाडवा। एशिया की फर्स्ट सबसे बड़ी अनाज मंडी, एशिया की फर्स्ट सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? चीन में। और दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? लाडवा, कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा की अनाज मंडी, हरियाणा की अनाज मंडी कहाँ पर है? वो है रोहतक में। अंतर्राष्ट्रीय फसल व सब्जी मंडी, अंतर्राष्ट्रीय फसल व सब्जी मंडी है गन्नौर, सोनीपत में। हरियाणवी को किस बोली का हिस्सा माना जाता है? तो यह माना जाता है पश्चिमी हिंदी का, और यह कोरवी का एक रूप है। रानिया विधानसभा का पुराना नाम क्या था? रानिया विधानसभा का पुराना नाम था राजबपुर, राजबपुर था। हरियाणा भाषा को ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर गियर्सन ने क्या कहा था? इन्होंने क्या कहा है? बांगरू, बांगरू पहले। नेक्स्ट है हरियाणा में सुर सम्मान, सुर सम्मान किस में दिया जाता है? कौन से क्षेत्र में? तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पहले इसका नाम था सूर पुरस्कार था, बट 2006 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार आई तो उन्होंने इसका नाम बदल दिया था। क्या रख दिया था? सुर सम्मान रख दिया था। भीम पुरस्कार, भीम पुरस्कार जो है वो खेलों से संबंध करता है। हरियाणा का सबसे बड़ा खेल में
सर्वोच्च पुरस्कार है भीम पुरस्कार। देवीलाल पुरस्कार, देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है कृषि क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए। हरियाणा में उत्तम रेफरी या अंपायर हेतु वार्षिक विक्रमादित्य पुरस्कार जो है वो प्रति वर्ष अवार्ड दिया जाता है। रेफरी या अंपायर के लिए कौन सा होता है? विक्रमादित्य पुरस्कार। हरियाणा में अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है खिलाड़ियों को भारत में, मतलब भारत में खिलाड़ियों को सबसे सर्वोच्च का पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन अवार्ड। और हरियाणा का खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है भीम पुरस्कार। भारत रत्न है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर है पद्म विभूषण, थर्ड नंबर है पद्म भूषण और फोर्थ नंबर है पद्म श्री। हरिप्रभा, हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? यह किया जाता है हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हम हिंदी संस्कृत में बोलते हैं सुप्रभात, सुप्रभातम, सुप्रभातम बोला जाता है, तो सुप्रभातम, प्रभातम से ही वर्ड निकला है प्रभा, ठीक है। तो सुप्रभातम संस्कृत में बोला जाता है, तो हरिप्रभा भी किसमें है? संस्कृत अकादमी की मासिक पत्रिका है। और इसका जो मुख्यालय है संस्कृत अकादमी का, ये कहाँ पर है? पंचकुला में है। हरिगंधा, हरिगंधा है हरियाणा साहित्य अकादमी की, हरियाणा साहित्य अकादमी की है हरिगंधा। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो इन अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकर्ता होते हैं। मतलब जो भी करंट मुख्यमंत्री होता है, ये जो हरियाणा की 5 अकादमियां हैं, इन 5 अकादमियों का जो मुख्य अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? जो करंट में हमारा सीएम होता है। तो अभी कौन है? नायब सिंह सैनी जी हैं, तो वही हैं इसके। हरिगंधा, हरिगंधा जो है वो अकादमी की पत्रिका है, हरियाणा साहित्य अकादमी की। हरियाणा का लेखक है एक बाल मुकुंद गुप्त, उसने उर्दू पत्रिका लिखी थी, कौन सी? भारत प्रताप इसका संपादक था। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? उर्दू भाषा में। कोहिनूर पत्र किसकी रचना है? यह है बाल मुकुंद गुप्त। कोहिनूर जो रचना है वो बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। गुरुग्राम, गुरुग्राम, मानेसर, बावल, ये तीनों क्षेत्र जो हैं ये ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। गुरुग्राम, मानेसर ये तो गुरुग्राम में ही हो गया। और बावल कहाँ पर है? बावल जो तहसील है वो है रेवाड़ी में है। कृषि उत्पादन में, कृषि उत्पाद में कौन सा जिला फेमस है? तो यह है फरीदाबाद। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये कहाँ पर है? पिंजौर NH5 पर है। और NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, तो यह कहाँ पर है? पानीपत में है। पचरंगा अचार फैक्ट्री, पचरंगा अचार फैक्ट्री कहाँ पर है? पानीपत में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के लिए कहाँ पर है? ये है घरोंडा करनाल में। हरियाणा में अमोनिया प्लांट, अमोनिया प्लांट कहाँ पर है? अमोनिया प्लांट है पानीपत में। सुराही के लिए प्रसिद्ध लंबी गर्दन वाले घड़े, लंबी गर्दन वाले घड़े के लिए प्रसिद्ध है, या लंबी गर्दन वाली सुराही के लिए प्रसिद्ध है झज्जर। NH1 NH2 1 और 2 दोनों को मिलाकर नाम कर दिया गया है NH44। हरियाणा का वह जिला जहां पर NH है ही नहीं, नेशनल हाईवे जहां से होकर जाता ही नहीं है, तो वह कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। और हरियाणा का वह जिला जहां पर रेलवे स्टेशन नहीं है, तो वह है मेवात और फतेहाबाद। हरियाणा का सबसे लंबा NH नेशनल हाईवे कौन सा है? तो यह है NH9 और यह 286 किलोमीटर है, 286 किलोमीटर है। और कहाँ कहाँ से होकर जाता है? झज्जर, रोहतक, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। झज्जर, रोहतक, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, यहाँ से होकर जाता है ये। NH9 जो है यह दिल्ली फाजिल्का, दिल्ली फाजिल्का का है नेशनल हाईवे। हिसार एयरपोर्ट का नाम, हिसार एयरपोर्ट का नाम है महाराजा अग्रसेन के नाम पर है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक, कालका शिमला रेलवे ट्रैक कब बना था? तो यह 1898 में बना था। नेक्स्ट है सराय अलीवर्दी की मस्जिद, सराय अलीवर्दी की मस्जिद कहाँ पर है? तो यह है गुड़गांव में। और किसने बनवाया था इसे? बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। 1296 से 1314 में उसका शासक रहा था। नेक्स्ट है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद कहाँ पर है? गुड़गांव में है। अब भारत की जामा मस्जिद कहाँ पर है? भारत की जामा मस्जिद है दिल्ली में। और हरियाणा की जामा मस्जिद कहाँ पर है? गुड़गांव में है। लाट की मस्जिद, लाट की मस्जिद, लाट की मस्जिद है, लाट की मस्जिद, लाट की मस्जिद है हरियाणा में, हिसार में है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनवाया था। और
कपाल मोचन गुरुद्वारा, कपाल मोचन गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो यह है यमुनानगर में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी को समर्पित है यह। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर है? करनाल में। और जॉर्ज चर्च भी है, यहाँ पर जॉर्ज चर्च भी है। बाराखंबा छतरी, बाराखंबा छतरी कहाँ पर है? यह है होडल पलवल में। किशोरी महल, किशोरी महल कहाँ पर है? ये भी है हमारा होडल पलवल में। और 1764 में इसे बनवाया गया था। राजा सूरजमल की पत्नी थी किशोरी, उसकी याद में बनवाया था। और बाबर जो था, बाबर ने अपनी पत्नी मुसम्मत काबुली बेगम के नाम पर यह मस्जिद बनवाई थी। काबुली मस्जिद बनवाई थी बाबर ने। लाल मस्जिद है रेवाड़ी में, 1570 में अकबर ने बनवाई थी। हुमायूं की मस्जिद फतेहाबाद में है। और काबुली बाग मस्जिद है पानीपत में। और मैंने आपको बताया भी कि बाबर की जो पत्नी थी मुसम्मत काबुली, अपनी बेगम, उसी के नाम पर ही इन्होंने यह मस्जिद बनवाई थी। और बाबर ने पानीपत का युद्ध जीतने के बाद पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद यह मस्जिद बनवाई थी, काबुली बाग मस्जिद। कैथल में क्या है? बाबा लदाना धाम है। और रजिया सुल्तान का मकबरा भी है कैथल में। कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। कैथल को नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी भी कहा जाता है। दक्षिण एशिया का प्रथम प्रसिद्ध महिला स्मारक, दक्षिण एशिया का प्रथम प्रसिद्ध महिला स्मारक कौन सा है? रजिया सुल्तान का मकबरा। छोटे बच्चों के मुंडन हेतु मेला कहाँ पर लगता है? छोटे बच्चों के मुंडन हेतु मेला लगता है श्याम जी का मेला। और कहाँ पर लगता है? झज्जर में। मस्त जमुना दास का मोहल्ला ये कहाँ पर है? रोहतक में है। राज्य में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। कार्तिक महोत्सव मनाया जाता है बल्लभगढ़ में, राजा नाहर सिंह के महल में मनाया जाता है कार्तिक महोत्सव। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था जाटी गांव, सोनीपत में हुआ था, 1903 में हुआ था। हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है इन्हें, पंडित लक्ष्मीचंद को। और गुरु थे इनके, गुरु का नाम था मान सिंह ब्राह्मण और पिता का नाम था उद्यमी चंद था इनके पिता का नाम। नेक्स्ट है सोनीपत के खुम्बड़ू नामक स्थान पर फागुन की पूर्णमासी को फरवरी मार्च में होती है। फागुन की पूर्णमासी को फरवरी मार्च का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? बाबा शमक शाह का मेला लगता है। मोई माजरा मेला लगता है सोनीपत में। और बाबा जिंदा का मेला ये भी सोनीपत में लगता है। कुरुक्षेत्र में भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश की पत्नी के मंदिर हैं। अनरक तीर्थ, नरकातरी गांव, भीष्म पितामह की मूर्ति यहीं से मिली है। और पांडवों ने 10 साल वनवास के कमोधा गांव में बिताए थे। अपने वनवास के 10 साल का समय जो था वो कमोधा गांव में बिताया था इन्होंने। और कमोधा गांव का प्राचीन नाम था कामक्य वन था। कुबेर तीर्थ कहाँ पर है? कुबेर तीर्थ है कुरुक्षेत्र में। जांद वृक्ष का नाम है। कुरुक्षेत्र का पवित्र कूप कौन सा है? तो यह है चंद्रगुप्त। और महाभारत जीतने के बाद पांडवों ने इसे बनवाया था। गीता भवन किसने बनवाया था? मध्य प्रदेश के एक राजा हुए थे रीवा, उन्होंने बनवाया था गीता भवन। और कब बनवाया था? 1921 में बनवाया था। जमाल खां का मकबरा है नारनौल में, इसे चोर गुबंद भी कहते हैं। बीबी का मकबरा है औरंगजेब में, और औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगाबाद में है। सोम सरोवर तीर्थ या कपाल मोचन कहाँ पर है? सोम सरोवर तीर्थ किसे कहा जाता है? कपाल मोचन को ही कहा जाता है। तो यह कहाँ पर है? बिलासपुर, यमुनानगर में है। कैथल का प्राचीन नाम था कपिस्थल। केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है? तो यह होता है डमरू नृत्य। और छड़ी नृत्य भी केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है तीज नृत्य। महिलाओं और पुरुष और महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो यह है हमारा फाग नृत्य जो कि होली के अवसर पर किया जाता है। हरियाणवी गिद्धा किसे कहते हैं? झूमर नृत्य को कहा जाता है हरियाणवी गिद्धा।
गुरुद्वारा राजघाट स्थित है कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। लाखन माजरा गुरुद्वारा कहाँ पर है? यह है रोहतक में और सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की याद में बना हुआ है लाखन माजरा, और इसे ही मंजी साहिब गुरुद्वारा भी कहते हैं। हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्तियां कौन सी हैं? हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्तियां हैं यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। नेक्स्ट इज प्रतापगढ़ फार्म, यह कहाँ पर स्थित है? यह हरियाणा में, हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है प्रतापगढ़ फार्म। मेरा गांव मेरा देश, यह कहाँ पर है? यह है सोनीपत में, सुखदेव ढाबा के पीछे है ये जगह। और आगे है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी किसे जाना जाता है? तो यह कहते हैं सोनीपत को, और यह कुंडली बॉर्डर पर है। दीन बंधु छोटूराम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? यह है मुरथल सोनीपत में है। उत्तर भारत की सबसे पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन भी प्राप्त है। सोनीपत का गठन हुआ था 22 दिसंबर 1972। उसी दिन ही भिवानी भी बना था 22 दिसंबर 1972 को। रोहतक से अलग कर दिया गया था और बंसीलाल जी ने बनवाया था। भिवानी भी बना था, मैंने अभी आपको बताया। कुरुक्षेत्र बना था 23 जनवरी 1973 को। रेवाड़ी बना था 1 नवंबर 1989 को। और नूह जो है वो बना था 4 अप्रैल 2005 को बना था। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व में हरियाणा का स्थान कौन सा है? जनसंख्या घनत्व में हरियाणा का स्थान है 11वां। 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और हरियाणा में सबसे अधिक जो जनघनत्व है वो है हमारा फरीदाबाद का 2,442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जो है हमारा जनघनत्व वो कहाँ का है? सिरसा जिले का है, केवल 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात में स्थान है हरियाणा का 28वां, और अब कौन सा हो गया है? 29वां हो गया है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों में कौन सा युद्ध हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। मराठों की इसमें हार हो गई थी। मराठों का सरदार था सदाशिवराव भाव। और कब हुआ था यह युद्ध? ये हुआ था 1761 में हुआ था। 14 जनवरी 1761 को यह युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध कालाअंब नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट है मराठों की सेना ने 1 नवंबर 1760 में भावपुर में मराठों की सेना ठहरी थी। नेक्स्ट है कुंजपुरा का युद्ध हुआ था 1 नवंबर 1760 को हुआ था कुंजपुरा का युद्ध। अहमद शाह अब्दाली ने अपना जीता हुआ जो क्षेत्र था अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल, यह किसे दे दिया गया था? यह दे दिया था उन्होंने जैन खां को दे दिया था। करनाल का प्रथम युद्ध हुआ था नादिर शाह और बालकिशन जो था ये नंदराम का लड़का था। तो यह करनाल का प्रथम युद्ध हुआ था नादिर शाह और बालकिशन के बीच में हुआ था, जिसमें कि नादिर शाह की जीत हो गई थी 24 फरवरी 1739 को। रेवाड़ी का शासक उस समय कौन था? नंदराम का जो लड़का था बालकिशन वो। और 24 फरवरी 1739 को यह युद्ध हुआ था, जिसमें कि नादिर शाह की जीत हो गई थी। नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर जो हीरा था वो साथ ले गया था, और यहाँ का जो सिंहासन था उसे भी अपने साथ ही उठाकर ले गया था। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं पर ही विराम करते हैं। जल्दी मिलेंगे नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नई वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग एंड प्लीज़ डू सपोर्ट दिस चैनल। स्टूडेंट्स आजकल आप सपोर्ट कम कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। तो आपका क्या ही जाता है? आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक टच ही तो करना होता है आपने लाइक शेयर पे और सब्सक्राइब पे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जो इंसान मेहनत करता है वीडियो बनाने में उसको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है और वह खुश होकर और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट तैयार करने की कोशिश करता है। तो आज हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये ख़त्म हो गए हैं, तो कुछ और नए सोर्स से हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग एंड प्लीज़ डू सपोर्ट योर चैनल एज यू विश। बाय स्टूडेंट्स।